जैसा आपने बताया कि आप अपने जो फैशन ब्रांड था उसे प्रमोट करने के लिए आप कंटेंट क्रिएशन में रहते हैं, तो ऐसी सिमिलर सी थोड़ी मेरी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सेकंड ईयर में तो स्टार्टअप शुरू करा था ब्लॉगस्टर नाम से। अच्छा। ब्लॉगस्टर बेसिकली जैसे आज मीडियम चल रहा है, तो मीडियम का ही एक कॉपी वर्जन था, और मुझे पता नहीं था ब्लॉगस्टर स्टार्ट करने से पहले थी मीडियम जैसा भी एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उस टाइम में सबसे बड़ी गलती तो यही थी मैंने मार्केट में रिसर्च नहीं करी थी कि ऐसा ऑलरेडी प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद मेरे समझ में आया कि लोग मेरे से जुड़ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग जुड़ रहे थे, लेकिन जितना मैं चाहता था, जितने लोग उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े उतने नहीं जुड़ पा रहे थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, मेरे पास एक नेटवर्क नहीं था मार्केटिंग के लिए। और मैंने मार्केटिंग करते नहीं, मैंने एड्स करे, एड्स के थ्रू लोग आए, अप्रोच रहे, उनको समझाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा था। तब मैंने सोचा कि यार पहले मैं अपना नेटवर्क बनाता हूँ। और तब मैंने क्या करा, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर मैंने स्टार्ट करा। तब मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ यूट्यूब पर, क्या ईजिली बना सकता हूँ मैं क्रिएटर कंटेंट जिससे नेटवर्क बना सकें। तब मैंने स्टार्ट करा ब्लॉग्स लिखने। जो मैं ब्लॉग्स लिखता था, अपने कोडिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखता था, तो वही मैं सोचा कि बिना अपना फेस दिखाए उन्हीं ट्यूटोरियल्स पर एक वीडियो बनाई जाए। अच्छा। और इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम रखा क्रैफिंग कोड। तो बेसिकली क्रैफिंग कोड जो बना था वो ब्लॉगस्टर को ही प्रमोट करने के लिए ही बना था। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ऑलरेडी मीडियम अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, और फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया और क्रैफिंग कोड को याद कंटिन्यू करा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि कहानी कहाँ से कहाँ जुड़ती है पता नहीं चलता, और वही हमारी कहानी बन जाती है। तो वही चीज़ है। स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छी बात कही थी, गो विद फ्लो। जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं, या फिर जो चीज़ आप सीख रहे हो, वो उस टाइम पर तो आपको लग सकता है कि यार ये टाइम फिजूल है, या फिर पता नहीं काम आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको है ना अपने फ्यूचर के साथ जोड़ रही होती है। आपकी ऑलरेडी जिंदगी में डेस्टिनी तय है, और जहाँ पर आप तो जिंदगी में आती ले जाएगी। तो हमेशा अपने गट्स पर, अपने कर्मों पर अपनी बिलीव रखो, अपने जो काम आप कर रहे हो उस चीज़ पे बिलीव रखो। वो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में जिंदगी के एंड में आपके सक्सेस की तरफ लेते जाएगा। जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक पहुँचा ही देगा। बिल्कुल। गो विद फ्लो। और आपने टैटू भी कराया हुआ है फ्लो के नाम से। हाँ, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन ये टैटू मैंने इकिगाई एक बुक है, उस बुक को पढ़ने के बाद मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी, तो इसीलिए ये मैंने टैटू बनवाया था। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टैटू है जो मैं माय फादर गिव मी एज अ बर्थडे प्रेजेंट, तो उन्होंने बनवाया था ये। तो एक्चुअली इन इकिगाई फ्लो मीन्स कि जो काफ़ी हम मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं कि हमें ये भी करना है ये भी करना है एक साथ, तो उसमें ज़्यादा आपको मास्टरिंग मिलती है ना। लेकिन एक्चुअली फ्लो क्या सिखाता है कि अगर आप एक टाइम पे एक काम कर रहे हो तो आप उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हो। तो फोकस योर माइंड ऑन वन थिंग फर्स्ट एंड देन द अदर। तो वो चीज़, क्योंकि मेरा साइमल्टेनियसली इतना दिमाग चलता है फैंटेसीज की वजह से कि ये भी करना है वो भी करना है, तो उस वजह से जब हाँ एग्जैक्टली होता है कि यार वो तो आगे बढ़ रहा है, इसमें मैं पीछे रह गई, मैं छूट ना वो जाऊं। कंपैरिजन मेरे बीच में मेरे दिमाग में कभी नहीं था। लेकिन वो ना छूट जाए, वो एज ना चली जाए वो करने से पहले, या ये करना ना रह जाए, तो वो सब मेरे दिमाग में इतना सब चलता रहता था कि मैं किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाती थी। और जब मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो जापानीज साइकोलॉजी पढ़ी कि असल में वहाँ के लोग ये सोचते हैं, तो वो पढ़ के आई वाज लाइक एट पीस। धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम, कहीं नहीं जा रहा वक्त, अभी करो जो करना है, वन स्टेप एट अ टाइम करो। तो वो चीज़ जब मैंने पढ़ी था, आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, तो इसलिए मैंने वो चीज़ टैटू करवाई थी, टू रिमेंबर एट एवरी स्टेप कि यू नो व्हाट, जस्ट ब्रीथ।